बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शव्वालुल मुकर्रम यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी है और इस दिन दुनिया भर के मुसलमान जन्नतुल बकी के दोबारा तामीर करने की मांग करते हैं। है मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। इन सऊदियों ने यहूदियों के साथ मिलकर के जन्नतुल बकी के तमाम मज़ारात को मुनहदिम कर दिया, और वो मज़ारात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के हैं और हुजूर के सहाबा के मज़ारात हैं, और वो मुक़द्दस बेटी जिसको दुनिया लख्ते जिगर मुस्तफ़ा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से जानती है, शहज़ादी मुस्तफ़ा का मज़ार भी जन्नतुल बकी में था, और उस मज़ार को भी बेदर्दी के साथ सऊदी ज़ालिमों ने ख़त्म कर दिया। और फिर उसी तरह से हज़रत इमाम हसन मुज्तबा, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर और बाकी तमाम मज़ारात जो उस जन्नतुल बकी में मौजूद थे, और तुर्कियों ने बहुत मेहनत से, बड़ी अक़ीदत से, बहुत मोहब्बत से, बड़े एहतराम के साथ उन मज़ारात की तामीर की थी। यहूदियों की साजिश के तहत इन ज़ालिम सऊदियों ने उन तमाम मुक़द्दस मज़ारात को मुनहदिम कर दिया। आप सोचिए कि ये सिर्फ़ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ठेस नहीं पहुँचाई, बल्कि ये ठेस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो अगर जिगर के टुकड़े के मज़ार को मुनहदिम किया इन सऊदी ज़ालिमों ने, तो रसूलुल्लाह के मज़ार को मुनहदिम करने के मुतरादिफ़ है। अगर इन ज़ालिम यहूदी और सऊदी कुत्तों ने अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे के मज़ार को मुनहदिम किया है, तो यकीनन ये रसूलुल्लाह को ठेस पहुँचाई है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा मुझसे है, मैं फ़ातिमा से हूँ। जो फ़ातिमा से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो फ़ातिमा को गज़बनाक करता है वो मुझको गज़बनाक करता है। आप ज़रा सोचिए कि इन ज़ालिम यहूदियों और सऊदियों ने मिलकर के जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उस मज़ार को मुनहदिम किया होगा, तो जहाँ दुनिया भर के मुसलमानों के दिल ज़ख्मी हुए थे और आज तक ज़ख्मी हैं, तो वहीं जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी ठेस पहुँची होगी जब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा, वो इमाम हसन के जिनको अपने कंधों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी कराई है, रसूलुल्लाह के घर की पहली खुशी का जब मज़ार गिरा होगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना ठेस पहुँची होगी। हज़रत सैयद सज्जाद का मज़ार गिरा दिया गया, यानी पूरी जन्नतुल बकी में बिल्डोज़र चला के उन तमाम मुक़द्दस निशानियों को और मुक़द्दस मकामात को मुनहदिम कर दिया। एक तरफ आप देखिए कि यहूदी हैकल सुलेमानी की तामीर करने के लिए लगातार जिद्दोजहद कर रहे हैं, और एक लंबे ज़माने से फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर वो जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, और फ़िलिस्तीन पर गासिबाना कब्ज़ा कर लिया, और ज़बरदस्ती सलेबियों ने, ईसाइयों ने, ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों के दिल पर इन इजराइलियों को ज़बरदस्ती आबाद कर दिया। और वो लगातार इस यरूशलेम में मस्जिद अक़सा के कैंपस में हैकल सुलेमानी की तामीर करने के लिए, यानी अपनी मुक़द्दस निशानी को रीबिल्ड करने के लिए इतना जिद्दोजहद कर रहे हैं कि वो लगातार फ़िलिस्तीन के निहत्थे और बेकसूर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हाल ये है कि ये अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले सऊदी जो इल्लीगल तौहीद के परस्तार हैं, जो गैर कानूनी तौहीद को मानते हैं, और जो ये कहते हैं कि हम दुनिया को शिर्क को बुत परस्ती से पाक करना चाहते हैं और तौहीद के बहुत बड़े दावेदार हैं, उन ज़ालिमों ने उन मुक़द्दस निशानियों को ख़त्म कर दिया जो इस्लाम का फ़ख्र थी, जिन्होंने इस्लाम पर एहसान किया। और अगर उनको मानो तो मुसलमान है, और अगर उनको ना मानो तो मुसलमान नहीं। बंदा चाहे जितनी इबादतें कर ले, जितनी रियाजतें कर ले, रसूल पाक की बेटी का बुग़्ज़ अगर सीने में है तो सारी इबादतें मुंह पर मार दी जाएंगी। रसूल अल्लाह के नवासों से अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो दुनिया भर की इबादतें करता फिरे, रसूल पाक किसी भी इबादत को कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह के यहाँ किसी भी इबादत को कबूल नहीं किया जाएगा। आप सोचिए कि इन सऊदी ज़ालिमों ने उन तमाम लोगों के मज़ारात को मुनहदिम कर दिया जो हमारे ईमान का हिस्सा हैं, जो इस्लाम का हिस्सा हैं, और जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि लोगों में तुम में दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, इनको मजबूती से पकड़े रहोगे, कभी गुमराह ना होगे। एक कुरान और दूसरी अहले बैत। अहले बैत के मज़ारात को मुनहदिम कर दिया। दुनिया भर के मुसलमानों में गुस्सा था, और दुनिया भर के मुसलमानों ने एहतजाज भी किया, और सऊदी ज़ालिमों ने उस एहतजाज से डर करके जन्नतुल बकी के दोबारा तामीर करने का फ़ैसला भी किया, और उन्होंने वादा भी किया। लेकिन जैसे जैसे एहतजाज का ज़ोर कम होता गया, वैसे वैसे वो जालिम अपनी साजिश में कामयाब होते गए, और जन्नतुल बकी को दोबारा तामीर नहीं किया गया। 8 शव्वाल को हर साल ये आवाज़ उठाई जाती है, सदाए एहतजाज बुलंद की जाती है कि जन्नतुल बकी में उन तमाम मुक़द्दस मज़ारात को फिर से तामीर किया जाए, जो मुक़द्दस मज़ारात 13वीं सदी से पहले जन्नतुल बकी में मौजूद थे। उन तमाम मज़ारात को दोबारा से बनाया जाए, और उन तमाम मुक़द्दस निशानियों को दोबारा से उजागर किया जाए जो जन्नतुल बकी में पहले से मौजूद थी।
कम से कम इन यहूदियों से ये जालिम सऊदी ये सबक तो ले सकते हैं कि अगर एक तरफ यहूदी जालिम फ़िलिस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं अपनी निशानी को ज़िंदा करने के लिए और अपनी निशानी को दोबारा बनाने के लिए, तो कम से कम इन सऊदी जालिमों को, इन यहूदियों के एजेंटों को इतनी शर्म तो आनी चाहिए कि दूसरी तरफ वो अपनी निशानी को बनाने के लिए निहत्ते लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। और यहाँ सऊदी में कुदरत होते हुए भी, ताकत होते हुए भी, सब कुछ अपना होते हुए भी ये जालिम जन्नतुल बकी की तामीर नहीं कर रहे हैं। सारे मुसलमानों से अपील की जाती है तो दुनिया भर के मुसलमान रसूलुल्लाह की बेटी की मज़ार की तामीर के लिए, हुजूर के असहाब के मज़ारात की तामीर के लिए आवाज़ उठाएं और जहाँ जहाँ भी एहतजाज होता है उन तमाम एहतजाजों को एक मजबूत एहतजाज बनाएं ताकि उन जालिम सऊदियों की नींद खुल सके और जन्नतुल बकी की दोबारा तामीर हो सके। बहुत शुक्रिया।